सभी साधकों को जय मां काल का। देखिए आज की हमारी जो जानकारी है, ठीक है ना, जिस विषय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो वो देखिए जो हमारी नवरात्रि है, ठीक है, वो नवरात्रि हमारी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है 9 तारीख से। और देखिए इस नवरात्रि पे क्या है कि बहुत ही विशेष होने वाली है। क्या है, इस नवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले जो हमारा ग्रहण काल है, ठीक है ना, तो देखिए जो भी मंत्र वगैरह जो भी साधनाएँ होती हैं और जो भी हमारे साधक जो तंत्र क्षेत्र से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो नए साधक हैं या मेरे पुराने साधक हैं, तो सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी ग्रहण काल में मंत्र जप किया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी तामसिक मंत्र हो चाहे सात्विक मंत्र हो, तो देखिए ग्रहण काल में जब अपन लोग मंत्र जप वगैरह करते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। और देखिए ग्रहण काल में क्या है कि ग्रहण काल में ऐसा होता है कि अगर कोई जैसे अपन लोग मंत्र जागृत करते हैं और देखिए कई जगह ऐसे हो जाता है कि अपन लोग कहीं पे जैसे जाते हैं किसी को देखने के लिए गए या कहीं पे, तो देखिए कई जगह पे जैसे कोई गंदा है, ठीक है ना, और अपन लोगों ने अगर वहाँ पे अगर अपने मंत्र चलाए तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो मंत्र की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, ठीक है ना, कि जो हमारे मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो देखिए मंत्रों का जाप इसीलिए किया जाता है कि उनको दोबारा पावर मिले, ठीक है ना। तो देखिए जो भी हमारे साधक भाई हैं और देखिए इस नवरात्रियों में साधना का बहुत ही महत्व है, साधना करने का। चाहे देखिए एक से एक बेहतरीन साधनाएं मैंने दी हुई हैं अपने चैनल पे, जैसे मेरे चैनल पर डली हुई हैं, ठीक है ना, जैसे माता मरही साधना हो गई, माता कालका साधना हो गई, ठीक है। और जो स्पेशल जो अभी नवरात्रि स्पेशल है जो हमारे बंगाल के जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है, जो हमारे भालेरा वीर हैं बंगाल के, तो देखिए इस नवरात्रियों में मैं वो साधना करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए इनकी कार्य करने की जो क्षमता है बहुत ही इतनी तीव्र क्षमता होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बंगाल की शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप में एक अलग ही पावर रखती हैं अपने आप में, ठीक है ना। और जिस शक्तियों में बंगाल की हाँक लगती है तो वो शक्ति ऑटोमेटिक चलती है वो शक्ति, ठीक है ना सबको। और देखिए मेरे द्वारा कोई सी भी आप साधना कर लीजिए, ठीक है, उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रह्मचर्य अगर आप पालन नहीं करते हैं, आप विधि विधान का जो आप लोगों को विधि विधान बताया जाता है और आप लोग अगर उस चीज़ का अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए फिर अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो फिर शक्तियाँ उतनी जल्दी असर नहीं दिखाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो भी विधि विधान बताया जाता है हमारे द्वारा, तो आप लोगों को हर एक विधि विधान को फॉलो करना है, ठीक है ना। और जो हमारे बंगाल के वीर हैं जो इनकी साधनाएँ जैसे होती हैं 41 दिन की होती है, लेकिन देखिए जो हमारे नवरात्रों में एक एक महीने का जब आप जाप करते हैं, ठीक है, और नवरात्रियों में एक दिन का जाप बराबर होता है और शक्तियाँ भी बहुत तीव्र जागृत होती हैं। इसलिए हमारे साधकों को मैंने बताया हुआ है कि हमारे जो भी साधक हैं चाहे नए हों चाहे पुराने, तो देखिए जब नवरात्रि आते हैं तो उनको नवरात्रियों में साधना ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। उनके पास जो भी मंत्र वगैरह हैं तो उनका जप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जप करोगे तो शक्तियों को पावर मिलता है, ठीक है ना। और जब आपकी शक्तियाँ मजबूत होंगी तो आप कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। और देखिए इस बार मैं जो भी साधना दूंगा, ठीक है ना, तो आपको साधना का मंत्र मिलेगा साथ में, चाहे कोई सी भी आप साधना लो। और साथ में आपको एक मंत्र और दिया जाएगा जिसको सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन मंत्र बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत से साधक भाई हैं, बहुत से भाइयों का फ़ोन आता है मेरे पास कि गुरुजी जो हमारे शरीर बंधन का जो मंत्र है वो मेरे पास नहीं है। तो देखिए मैंने सोचा कि चलो इसी नवरात्रि जो भी साधक मेरे से साधना करता है, ठीक है, तो साथ में उनको वो मंत्र तो देंगे ही देंगे और एक जो हमारे शरीर रक्षा मंत्र, ठीक है ना, तो आपको शरीर रक्षा मंत्र है जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा वो उस साधना के साथ में। तो जिस भाई को भी हमारी साधना करनी है इस नवरात्रि में, और देखिए अपनी साधना जल्दी से जल्दी लें, क्या है कि 9 तारीख से साधनाएँ स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब नवरात्रि से साधना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जिसको भी साधना लेनी है वो जल्द से जल्द अपना विधि विधान, और देखिए जो मंत्र रहते हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं तो उनको सीखने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जिस भाई को भी साधना करनी है वो अपना विधि विधान अपना मंत्र अपना ले सकते हैं, ठीक है ना। और उनको जो शरीर रक्षा मंत्र शरीर सुरक्षा गिरा है उनको साथ में वो दिया जाएगा, चाहे वो कोई सी भी साधना ले, ठीक है ना।
तो जो भी साधना करने के इच्छुक हैं वो मेरे से कॉल कर सकते हैं। जैसे और साधना के बाद क्या होता है कि जो भी हमारा भाई साधना करता है, ठीक है, और जब नवरात्रि समाप्त होने लगती हैं तो देखिए जो भी हमारे साधना कर रहे हैं तो उनको 5 कन्याओं के भोजन करवाना आवश्यक है। क्या है कि देखिए जो नवदुर्गा होती हैं, आप वैसे भी अगर आप साधना करते भी हो नहीं भी करते हो तो हर किसी को अपने घर पे 5 कन्याओं के भोज करवाने में बहुत मतलब फल मिलता है उसका, ठीक है। और जो भी शक्तियों का भोग होता है वो भी उनको पूर्णतः दिया जाता है नवरात्रि के बाद, ठीक है ना। तो जो भी, और देखिए तंत्र क्षेत्र में एक से एक शक्तियाँ डली हुई हैं, जिसको भी जो चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जितने मेरे चैनल पे दी हुई हैं, जैसे बाबा गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, माता मरही, चौमुखू कालका, बंगाली का वीर जिसको देखना बोलते हैं, वीर भालेरा गौड़ जो मारवाड़ी शक्ति है, ठीक है ना। तो जिस भाइयों को भी चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जय माँ कालका, जय श्री राम।